नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे पॉइंट पे आपसे बात करना चाहते हैं जिस पॉइंट को आप नोटिस करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हम बात ये करते हैं कि अभी जैसे शांति काल चल रहा है भर्तियों को लेकर के, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, आप समझेंगे कि शांति काल में उस दौर को कह रहा हूँ जिसमें ज़्यादातर परीक्षाओं के या भर्तियों के फॉर्म नहीं आए हैं और न परीक्षा तिथियों का ऐलान हुआ है। एक वो दौर आने वाला है जब फॉर्म पे फॉर्म लगातार अलग अलग भर्तियों के आएंगे, जिसमें शिक्षक भर्ती है फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, रीट है, रीट पात्रता मान लो आप पहले। इसी तरीके से आगे रीट मुख्य परीक्षा आएगी। जिनकी रीट पात्रता हो गई है उनको रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, लेकिन उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे देश में अभी मई 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। अभी वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है और 18वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अभी से चुनाव की तैयारियां कर में चल रहे हैं। पिछले 6 महीने से लगातार, वैसे तो आप 1 साल से ही मानो कि लोकसभा के चुनाव का टारगेट करके काम कर रहे हैं। हम इनसे ये सीख सकते हैं कि जैसे परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है, परीक्षा का फॉर्म आता है, उसके बाद हम तैयारी शुरू करते हैं। अगर वो तैयारी उससे पहले हम शुरू कर दें एक रणनीति के तहत, मन के तहत, तो हमें निश्चित सफलता मिलेगी। जैसे अभी अपने देश में बहुदलीय व्यवस्था है, अलग अलग पार्टियां चुनाव प्रचार में जाएंगे और जिसमें जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा लोकसभा में वो सरकार बनाएगी। लेकिन चुनाव होने से पहले ही नरेंद्र मोदी चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि जिन पार्टियों ने अभी चुनाव की तैयारियां ढंग से शुरू नहीं की, अपनी रणनीति ही नहीं बना पाई, वे पार्टियां इनके सामने अब चुनाव मैदान में उतरेंगी और इन्होंने तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं, तो आने वाले चुनाव में इनकी विजय सुनिश्चित है। इसका कारण यह है कि इन्होंने रणनीति से काम किया। हम इनसे सीख सकते हैं। ये काम अच्छा करते हैं, गलत करते हैं, हम इनकी विचारधारा से सहमत है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि कभी भी आगे आने वाली तारीखों का और टाइम का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपको आने वाले समय में जो भी काम करना है उस काम की पहले से ही तैयारियां युद्ध स्तर की हो जानी चाहिए, वहां विजय सुनिश्चित है। आने वाली भर्तियों में कुछ बच्चे टॉपर आएंगे, कुछ सिलेक्शन में आएंगे, लेकिन वो बच्चे आएंगे जो आज अभी तैयारी में जुटे हुए हैं। कुछ वो विद्यार्थी भी आएंगे, आगे जागेंगे फॉर्म आने के बाद में, वो उतना प्राप्त नहीं कर पाएंगे जितना अभी से जो बच्चे लगे हुए हैं। तो आपको भी उनमें शामिल हो जाना है जो अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात कड़वी है, लेकिन रिजल्ट इसी के तहत आता है। ये हमें देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि पहले से की हुई तैयारी जो है वो सफलता को सुनिश्चित करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।